राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी को अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतानों की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का पूजन और व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी को लोकल भाषा में होई आठे भी बोल देते हैं। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। तो व्रत की जो पूजा है वो दोपहर में 10-11 बजे के बाद ही की जाती है। तो 10-11 बजे के बाद शाम तक आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। जब अहोई अष्टमी की पूजा करेंगे तो आप अपना पीलिया जरूर ओढ़ लीजिएगा। बच्चे के जन्म के समय जो मायके से चुनरी आती है उसको पीलिया कहते हैं। तो ये पीलिया ओढ़कर ही पूजा करते हैं। जब आप अहोई माता की पूजा करेंगे तो जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं पहले उस जगह को साफ कर लेंगे। फिर वहां पर आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सीधा वहां पर हल्दी से चौका लगा के जमीन पर भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर गेहूं रख के फिर यहाँ पर अहोई माता की फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कर दीजिए। अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप दीवार पर चिपका सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, 2 मटके भरने हैं, यानी कि 2 कलश लेने हैं। आप चाहें दोनों मिट्टी के कलश ले सकते हैं या आप चाहें तो एक मिट्टी का और एक तांबे का या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। तो मिट्टी का एक कलश कम से कम जरूर लीजिएगा। कलश के कंठ पर आपको मौली बांध लेनी है। देखिए, एक कलश में जल भरा जाता है और दूसरे कलश में अनाज भरा जाता है। किसी किसी के यहाँ पर दोनों कलश में जल भरा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर दोनों कलश में जल भरा जाता है तो भी आप कलश के ऊपर ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा अनाज जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में अनाज का बहुत महत्व होता है। और किसी किसी के यहाँ पर तो मतलब ज्यादातर के यहाँ पर तो एक कलश में अनाज और एक कलश में जल भरते हैं। तो अनाज में आप गेहूं, चावल, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। इसके बाद कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे और कलश को यहाँ पर 2 घड़े के रूप में रख दीजिएगा। तो अहोई माता के साथ में ही कलश को रख देना है। देखिए, अगर आपने बड़े बड़े मटके लिए हैं, बड़े कलश लिए हैं, तो फिर आप चौकी के नीचे रखिएगा। चौकी के नीचे थोड़ी सी हल्दी डाल के जमीन का शुद्धिकरण करके आप वहां पर भी आप कलश को रख सकती हैं। और अहोई माता के कैलेंडर को चौकी के ऊपर रख लीजिएगा। इसके बाद स्याहू माता की माला लेनी है। लगभग हर घरों में ये माला होती है। अगर आपके घर में भी माला है तो आप जरूर लीजिएगा। अगर आपके घर में ये माला नहीं है तो फिर आप बगैर माला के भी अहोई अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। घर में जितने बच्चे होते हैं सबके नाम के मोती इसमें डाले जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक बच्चे के नाम के 2 मोती इसमें डालते हैं। बच्चे के जन्म के टाइम पर मोती डालते हैं और उसके शादी के टाइम पर मोती डालते हैं। किसी किसी के यहाँ पर हर साल मोती डाले जाते हैं, यानी हर साल जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से मोती डालते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसे भी इसमें मोती डाले जाते हैं उस तरह से आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद गेहूं लेने हैं। आप गेहूं ले सकते हैं या गेहूं आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और अनाज भी ले सकते हैं। फिर अहोई माता के सामने गेहूं रख दीजिए। आप चाहे तो प्लेट में रख दीजिए या आप गेहूं की ढेरी भी लगा सकते हैं। उठाने में आसानी हो इसीलिए आप प्लेट में भी रख सकती हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर अहोई माता से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे अहोई माता, आज मैं अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए आपका व्रत और पूजन कर रही हूँ। आप मेरी व्रत को स्वीकार करें और कोई भी कमी रह जाए तो क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा दीजिए। उसके बाद देसी घी का दीपक जला लेना है। दीपक आपको अनाज के ऊपर रखना है। किसी के यहाँ पर दीपक जलाते हैं और किसी के यहाँ पर नहीं जलाते। अगर आपके यहाँ पर दीपक नहीं जलाते हैं तो आप सिर्फ अनाज रख दीजिएगा, और दीपक जलाते हैं तो फिर अनाज के ऊपर आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद देखिए, गणेश जी जो है वो फोटो में ही विद्यमान है। गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है, तो गणेश जी का पूजन आपको यहीं पे कर लेना है। अहोई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है। तो आप पहले गणेश जी को, अहोई अष्टमी माता को, फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को, दोनों कलश को और साहू माता को, दीपक को, सभी को पहले आप हल्दी से तिलक कीजिएगा। उसके बाद फिर रोली से भी तिलक करना है। और अगर हो सके तो आप जब पूजा करेंगे तो अपने घर के किसी बच्चे को या अपने बच्चे को पास में जरूर बैठा लीजिएगा।
बच्चे अगर बड़े हैं तो फिर कोई बात नहीं, बच्चे अपने काम पे चले गए हैं तो कोई नहीं, लेकिन अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी आप ज़रूर बिठाइएगा। और अगर आपके कलश यानी जो मटके हिल रहे हैं तो इसके नीचे आप कुछ ना कुछ ऐसा लगा दीजिएगा ताकि ये हिले ना। इसके बाद तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको वस्त्र अर्पित करने हैं। तो देखिए, वस्त्र के लिए जो आपने दोग ली है यानी जो कलश लिया है उसके कंठ पर पहले ही आपको मोली बांध लेनी है, और शाहू माता है वो भी मोली की है, मतलब धागे में ही पिरोई हुई है। उसके बाद गणेश जी को, अहोई माता को, कैलेंडर में विद्यमान सभी देवी देवताओं को मोली के रूप में वस्त्र चढ़ा देंगे। इसके बाद अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप चुनरी चढ़ा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मौली भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप भोग चढ़ा दीजिएगा। तो भोग में देखिए, पुए मीठे जो पुए बनते हैं, मीठे पुए का भोग लगाया जाता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर ये मीठे पुए शाम के समय बनाते हैं और कहानी दोपहर में सुन लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर कढ़ाई शाम के समय की जाती है तो दोपहर में आप बतासे चढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप गुड़ या कोई और मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर सुबह कढ़ाई की जाती है या आपके यहाँ पर कहानी भी शाम को ही सुनते हैं यानी पहले पुए बना लेते हैं, तो फिर आप पुए बना लीजिए। पुए अभी नहीं बनाए हैं तो फिर आप बतासे भी चढ़ा सकते हैं। जो भी भोग आप चढ़ाएंगे, तो जो आपने कमोई भरी है यानी जो भी आपने दोगड़ रखी है, जो मटके रखे हैं, उसके ऊपर भी आपको भोग जरूर रखना है। इसके बाद ही हरे फल का भोग भी लगाया जाता है। हो सके तो आप सिंगाड़े का भोग जरूर लगाइएगा, सिंगाड़ा ना हो तो कोई और फल ले सकते हैं। साथ में एक लोटा जल रख देंगे। बायने के लिए आपको वस्त्र रखने हैं, तो आपकी सासू माँ जो भी पहनती हो वो वस्त्र आप रखिएगा। सूट पहनती हैं तो सूट रख दीजिएगा, साड़ी पहनती हैं तो साड़ी रख दीजिएगा। अहोई अष्टमी व्रत में बायना निकालना जरूरी होता है और ये बायना अपनी सासू जी को दिया जाता है। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद या जेठानी को भी दे सकते हैं। वस्त्र के ऊपर आपको दक्षिणा रखनी है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा रख दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको अहोई अष्टमी माता की कथा सुननी है। ये कथा सुनने के लिए आपको अपने हाथ में गेहूं के दाने लेने हैं, या जो भी अनाज आपने चढ़ाया है, चावल चढ़ाए हैं तो चावल ले लीजिएगा, गेहूं चढ़ाए तो गेहूं के दाने ले लीजिएगा, दोनों हाथ में लेके अब आप अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनिए या पढ़िए। व्रत की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद थोड़े से गेहूं के दाने आपको गणेश जी को समर्पित करने हैं, थोड़े अहोई माता को, थोड़े से जो आपने दोग रखिए हैं इसके ऊपर रखने हैं, और थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है यानी कहानी सुन के आप व्रत खोल लेते हैं, तो फिर जितने भी गेहूं के दाने आपने हाथ में लिए हैं सारे आपको सूर्य देवता को अर्घ में दे देने हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर तारों की छांव का व्रत किया जाता है, अगर आप तारे देख के व्रत खोलते हैं, तो फिर जल के लोटे में आपको गेहूं जरूर डालने हैं। बाकी जो गेहूं बचे हैं वो आपको अपने पल्लू में बांध लेने हैं। जब रात को तारों को अर्घ देंगे तब आपको इन्हीं गेहूं के दानों से अर्घ देना है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप अगर तारों की छांव का करते हैं तो पल्लू में बांध लीजिएगा, फिर आप किसी बर्तन में इसको रख के चौकी पर ही रख दीजिएगा। और याद रखिएगा, जब आप तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से आपको अर्घ देना है। इसके बाद अगर आपने जो दिया जलाया है उससे आपको आरती करनी है। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद अपने हाथ में अपना पल्लू लेंगे और थोड़ा सा जल हाथ में लेके जो भी आपने चौकी पे सामान चढ़ाया है उस सब के ऊपर से आपको 2 बार वार के और हाथ जोड़ लीजिए, यानी सारा सामान आपने चढ़ाया है इस सारे सामान को आप मिनस देंगे, क्योंकि ये सामान आपको दान करना होता है। तो आप इस तरह से सारे सामान को मिनस के पूजा को पूर्ण कर लीजिएगा। इसके बाद फिर देखिए, आपको बायना निकालना होता है, तो ये जो बायने, ये सारा सामान ही बायने में जाता है। तो जो कपड़े आपने लिए हैं, जो खाने की चीजें आपने चढ़ाई हैं, ये सारी दक्षिणा सब आपको दान कर देनी है। और जो ये घड़े हैं वो आपको नहीं उठाने, बाकी लगभग सारी चीजें, देखिए सारी चीजें आपको उठा लेनी है और ये सारी चीजें आपको दान कर देनी है। ये सारी चीजें आपको अपनी सासू जी को दे देनी है। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो अपनी ननद को या जेठानी को भी दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं।
तो ये आपको दान करनी है। उसके बाद देखिए जो दोग है उनको वहीं पर रखे रहने दीजिएगा। दोग को उठाने का समय सबके यहाँ पर थोड़ा अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन उठाते हैं, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन, और किसी के यहाँ पर भाई दूज के दिन ये दोगड़ उठाई जाती है। तो जब दोगड़ उठाते हैं तब क्या करना होता है, तो देखिए जब ये दोगड़ आप उठाते हैं तो अनाज आप दान कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पर छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली के दिन दोगड़ उठाई जाती है तो जो आपने दोग में जल भरा है, इस जल से बच्चों को स्नान कराया जाता है। आप बच्चों को स्नान करा सकते हैं। बच्चे ज्यादा छोटे हैं तो बच्चों पर जल के छींटे लगा दीजिएगा। फिर आप अपने पति को इससे स्नान करा सकती हैं, या फिर आप इस जल को पौधों में सींच सकती हैं। एक बार आप छींटे जरूर लगा दीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पर भाई दूज के दिन ये घड़ा उठाया जाता है तो भाई दूज के दिन जो अनाज है वो तो दान कर देंगे, लेकिन जो जल है, जल से हम गोवर्धन जो हम उठाएंगे ना, गोवर्धन उठा के उस जगह को इस जल से धो देंगे। ऐसे ये घड़े उठाए जाते हैं। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके परिवार में ये घड़े कब उठाए जाते हैं तो फिर आप दिवाली के दिन ये घड़े उठा सकती हैं। जल का और अनाज का क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए जो कहानी सुने हुए दाने हैं, याद करके जब आप तारों को अर्घ देंगे तो आपको इन्हीं दानों से अर्घ देना है। और देखिए जो ये माला आपने पहनाई है, पूजा के बाद आप इस माला को पहन सकती हैं। अगर आप पहनना चाहती हैं तो पहन लीजिए, नहीं तो आप दोगड़ को भी पहना के रख सकती हैं। ये दोग कई दिन तक रखी रहती है, लेकिन पूजा सिर्फ एक ही दिन की जाती है। अहोई अष्टमी माता की पूजा सिर्फ आठे के दिन ही आप करेंगी, उसके बाद रोजाना आपको पूजा नहीं करनी है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या फिर रोजाना पूजा करनी है, तो नहीं, पूजा सिर्फ एक ही दिन करनी है, बाकी फिर ये दोगड़ ऐसे ही रखी रहेगी। और जो आपने कैलेंडर लगाया है तो कैलेंडर तो फिर दीवार पर चिपका ही रहता है। अगर आपने फोटो रखी है तो इस फोटो को आप चाहे तो आप दोग के ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो आप इस फोटो पर जल के छींटे लगाकर फोटो को किसी भी स्थान पर जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। दोग यहीं पर रखी रहेगी। दोग को हमें अपने समय पर ही उठाना है। उठाते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, आप चाहो तो आप फोटो को अगले दिन उठा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करनी है। अब किसी किसी के यहाँ पर आधे दिन का व्रत होता है, तो जिन लोगों के यहाँ पर आधे दिन का व्रत होता है वह इस तरह से पूजा करके बायना निकाल के और उसके बाद शुद्ध सात्विक खाना खा लेते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर रात को तारों को देख के अर्घ दिया जाता है। आपके यहाँ पर भी पूरे दिन का व्रत होता है तो रात को तारों के उदय होने के बाद आप तारों को अर्घ देके उसके बाद फिर आप व्रत का पारणा कीजिएगा। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि। मुझे आशा है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप भी अपने बच्चों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत जरूर कीजिएगा। जिनकी संतान है वो संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता का पूजन करते हैं, और जिनकी संतान अभी नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी माता का पूजन जरूर करते हैं। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय अहोई माता।